हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सब्सिडरी बुक्स का अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अनसॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 8। कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? अनसॉल्व्ड एग्जांपल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करने वाले फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो क्या कह रहे हैं? मिस्टर आकाश गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। तो बस हमें 4 बुक्स बनाने हैं, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो पहले पेज पर मैं आता हूँ, परचेस बुक एंड सेल्स बुक ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर में लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ आकाश। परचेज बुक मैंने बनाया, सेल्स बुक बनाया, ये मेरे पहले पेज का फॉर्मेट है। सेकंड पेज पर आ जाओ। सेकंड पेज पर मैं बनाऊंगा पहले परचेस रिटर्न बुक, एक 8 लाइन का या 10 लाइन का, एंड सेल्स रिटर्न बुक फिर से 8 से 10 लाइन। एंड नीचे अगर हमें एंड में ज़रूरत पड़ी टू राइट अ नोट या फिर जर्नल प्रॉपर बनाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए मैं नीचे कुछ जगह ब्लैंक रख रहा हूँ। इज इट क्लियर? सो दिस इज आवर फॉर्मेट। पहले पेज पर परचेस बुक बनाया, सेल्स बुक बनाया, दूसरे पर परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एंड नीचे मैंने जगह ब्लैंक रखी कि अगर हमें नोट एंड फिर जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ा तो वो ये ब्लैंक स्पेस में यूज करके बनाऊंगा। राइट? अब हम सिंपली क्या करते हैं, चलते हैं ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं कि इज इट अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स जाएगा परचेस बुक में, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स जाएगा सेल्स बुक में। एंड अगर इनमें से कोई गुड्स रिटर्न आ रहा है तो वो रिस्पेक्टिव रिटर्न बुक्स में जाएगा। यस और नो? अगर परचेस किया हुआ माल में रिटर्न कर रहा हो तो परचेस रिटर्न बुक, सेल किया हुआ माल अगर वापस आ रहा है तो वो जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। सो व्हाट इज द कंडीशन? देयर हैज टू बी उधारी, क्रेडिट होनी चाहिए। यस और नो? ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार होना चाहिए। एंड किस चीज का उधारी होना चाहिए? गुड्स। तो गुड्स इज द सेकंड प्राइमरी कंडीशन। अगर मैं उधार गुड्स बेच रहा हूं तो सेल्स बुक, अगर मैं उधार गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेस बुक। इज इट क्लियर? चलते हैं ऑन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम धनल ट्रेडर्स ₹15,000 and sold the same to Kunal Traders at a profit of 25% on cost, राइट? तो यहां पर 1 तारीख के ट्रांजैक्शन में 2 हिस्से। एक, मैं धनल ट्रेडर से गुड्स खरीद रहा हूं एंड उन्हीं गुड्स को मैं इमीडिएटली कुणाल ट्रेडर्स को बेच रहा हूं। तो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। पहले मैं खरीद किससे रहा हूं? तो मैं धनल ट्रेडर से खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? गुड्स खरीद रहा हूं। वेरी क्लियर लिखा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब परचेज भी है, गुड्स भी है एंड ऑन क्रेडिट भी है। तो जो धनल ट्रेडर से मैंने गुड्स खरीदे उसका एंट्री मैं करूंगा इन परचेज बुक। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूं, परचेज बुक में उसका एंट्री करूंगा। तो मैं लिखूंगा डेट 1 तारीख, किससे खरीदा? धनल ट्रेडर से खरीदा। कितने रुपए के गुड्स खरीदे? अमाउंट में 15,000। वेरी सिंपल, 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे, नो डिस्काउंट, नथिंग। अब सेम गुड्स मैंने उठाए एंड मैंने बेचे तो उसका एंट्री कहां आएगा? सेल्स बुक में आएगा। किसे बेच रहा हूं? तो उन्होंने कहा है कि कुणाल ट्रेडर्स को बेच रहा हूं, राइट? तो मैं सेल्स बुक में आ रहा हूं, राइट? जो गुड्स खरीदे थे धनल ट्रेडर से वही उठा के मैंने कुणाल ट्रेडर्स को बेचे। सो गुड्स है, मैं बेच रहा हूं एंड सामने वाली पार्टी का नाम दिया, मतलब मैं उधार बेच रहा हूं। सो देयर इज अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स है, सेल भी है एंड उधारी भी है, तो आई शुड रिकॉर्ड इट इन सेल्स बुक। तो फिर से मैं लिख रहा हूं 1 तारीख, किसे बेच रहा हूं? तो मैं बेच रहा हूं कुणाल ट्रेडर्स को, राइट? बट मैंने खरीदे थे 15,000 में, तो मैं 15,000 में ही बेचूंगा क्या? आंसर इज नो। उन्होंने कहा है कि आपने बेचते वक्त उसे 25% प्रॉफिट ऐड करके बेचा। तो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, गुड्स परचेस 15,000 प्लस 25% प्रॉफिट। तो 15,000 का 25% इज 3,750। सो 15,000 के गुड्स खरीदे प्लस 3,750 मैंने प्रॉफिट ऐड किया, तो आई एम सेलिंग इट एट 18,750। तो माई सेलिंग प्राइस इज 18,750। मतलब जो गुड्स मैंने धनल ट्रेडर से 15,000 रुपए में खरीदे थे वो मैं आज कुणाल ट्रेडर्स को 18,750 में बेच रहा हूं। तो सेल्स बुक में मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं 1 तारीख कुणाल ट्रेडर्स, उसके सामने मैं अमाउंट कॉलम में लिख रहा हूं 18,750, राइट? तो ये 1 तारीख का ट्रांजैक्शन काफी सिंपल था कि हमने धनल से खरीदा एंड कुणाल को बेचा। धनल ट्रेडर से खरीदा, 15,000 में खरीदा एंड कुणाल ट्रेडर्स को 18,750 प्रॉफिट ऐड करके बेचा। सेम गुड्स से सिर्फ मैंने क्या किया, उसकी प्राइस बढ़ा के बेची। इज इट क्लियर? तो ये 1 तारीख की ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है। चलते हैं 5 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद सुनेत्रा फॉर गुड्स ऑफ ₹10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ध्यान से फिर से सुनो, क्या कह रहे हैं वो कि आपने सुनेत्रा को ऑर्डर दी, आपने फोन उठाया और सुनेत्रा को कहा कि मुझे ये माल चाहिए, ये गुड्स चाहिए। तो उसने कहा कि 10,000 है, राइट? 10,000 हो रही है, 5% डिस्काउंट में मैं आपको भेज देती हूँ। तो उसने ऑर्डर नोट की, आपने ऑर्डर दी, उसने ऑर्डर नोट की और उसने कहा कि ठीक है, आने वाले 2-3 दिन में मैं आपको गुड्स डिलीवर कर देती हूँ। तो जो ऑर्डर हमने दिया, इज इट अ ट्रांजैक्शन? आंसर इज नो।
क्यों ये ट्रांजैक्शन नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने बस ऑर्डर दिए, ना आपके हाथ में गुड्स आए, ना आपने जेब से पैसे निकाल के सुनेत्रा को दिए। यू आर जस्ट गिविंग हर एन ऑर्डर, आप बस उसे ऑर्डर दे रहे हो। देयर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड सुनेत्रा। हमने जर्नल एंट्रीज में भी देखा था कि व्हेन आई एम गिविंग एन ऑर्डर इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट अ बिजनेस इवेंट जिसका हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं। हम अकाउंटिंग कब करेंगे? जब एक्चुअली सुनेत्रा आपको ये गुड्स डिलीवर करेगी। तो जिस दिन हमें पास गुड्स आएंगे उस दिन हम कहेंगे ना कि हाँ गुड्स आए तो परचेस बुक में रिकॉर्ड करो, यस और नो। बट अभी मैं बस फोन उठा रहा हूँ, सुनेत्रा को कह रहा हूँ कि मुझे ये सामान भेजो। सुनेत्रा ने कहा कि इसकी टोटल हो रही है 10,000, माइनस में 5% डिस्काउंट करके आपको डिलीवर कर देती हूँ। अभी तक उसने डिलीवर नहीं की है, तो हमारे हाथ में ना गुड्स आए ना हमारे जेब से पैसे गए, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो उसे मैं हमारे किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, इग्नोर करूँगा, आगे बढ़ूंगा। तो आगे चलते हैं ऑन 8 तारीख की ट्रांजैक्शन। 8 तारीख की ट्रांजैक्शन कह रहे हैं परचेज गुड्स ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स। मैंने सौरभ ट्रेडर से 20,000 रुपए के गुड्स क्या किए? परचेज किए। तो वेरी क्लियरली वो कह रहे हैं परचेज्ड गुड्स, मतलब पहली दो कंडीशन है, राइट। किससे खरीदा? सौरभ ट्रेडर। फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब ऑन क्रेडिट है, यस और नो। तो 8 तारीख की ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है? देयर इज अ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसको मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो परचेज बुक में मैं आऊंगा, लिखूंगा 8 तारीख। किससे गुड्स खरीद रहा हूं? सौरभ ट्रेडर से खरीद रहा हूं। कितने रुपए के गुड्स खरीद रहा हूं? 20,000, बट माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं रफली कैलकुलेट करूंगा गुड्स परचेस्ड 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% होता है 2,000, सो 20 माइनस 2, नेट प्राइस बनी 18,000। तो परचेज बुक में सौरभ के सामने या सौरभ ट्रेडर के सामने मैं लिखूंगा 18,000 रुपीज, राइट। तो मेरी एंट्री क्या दिखेगी? 8 तारीख, सौरभ ट्रेडर्स इज द नेम ऑफ सप्लायर एंड अमाउंट में 18,000 आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 के गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 18,000 में खरीदे। सिंपल था, यस और नो। तो 8 तारीख में वो कह रहे थे कि आपने सौरभ ट्रेडर से गुड्स खरीदे, तो खरीदे। तो परचेज बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दिया, सिर्फ अमाउंट मैंने डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके लिख ली। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 8 तारीख के बाद 13 तारीख की ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं वो? सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर्स। विनायक स्टोर्स को हमने गुड्स बेचे, मतलब सेल भी है गुड्स भी है, राइट। विनायक ट्रेडर्स को 8,000 में एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो फॉर कैश नहीं बोल रहे हैं, एंड विनायक ट्रेडर सामने वाले पार्टी का नाम दिया, मतलब इट इज अ क्रेडिट सेल्स, मतलब गुड्स बेच रहा हूं ऑन क्रेडिट। तो इसे कहां रिकॉर्ड करूंगा? तो इसे मैं रिकॉर्ड करूंगा इन सेल्स बुक। सिंपल है, मैं गुड्स बेच रहा हूं। किसे बेच रहा हूं? मैं बेच रहा हूं विनायक स्टोर्स को, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो जो 13 तारीख की ट्रांजैक्शन है मैं उसको उठा के सेल्स बुक में लिखूंगा डेट में 13 तारीख। किसे बेच रहा हूं? विनायक स्टोर्स को बेच रहा हूं। कितने रुपए के गुड्स बेच रहा हूं? 8,000 के, बट 5% ट्रेड डिस्काउंट काट के। तो मैं 8,000 अमाउंट में नहीं लिखूंगा, मैं रफली कैलकुलेट करूंगा गुड्स सोल्ड 8,000 माइनस कितना ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है? 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 8,000 का 5% हुआ 400, यस और नो। तो 8,000 माइनस 400 ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस बनी 7,600। तो माय नेट प्राइस इज 7,600, जो उठा के मैं क्या करूंगा? विनायक ट्रेडर के सामने या विनायक स्टोर्स के सामने लिख लूंगा एज 7,600। तो जो 13 तारीख को वो कह रहे हैं कि गुड्स बेचे, तो ठीक है गुड्स बेचे, तो मैं एंट्री कहां करूंगा? सेल्स बुक में। तो मैंने लिखा 13 तारीख विनायक स्टोर्स एंड अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट काट के 7,600 लिख लिए। तो ये हमारा 13 तारीख भी कंप्लीट हुआ। सिंपल ट्रांजैक्शन था, यस और नो, कि गुड्स बेचे तो सेल्स बुक में मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो क्या कह रहे हैं वो 15 तारीख की ट्रांजैक्शन? विनायक स्टोर्स रिटर्न गुड्स टू अस 200 रुपए। विनायक स्टोर्स ने 200 रुपए के गुड्स रिटर्न किए, राइट। अब विनायक स्टोर्स के साथ इससे पहले हमने ट्रांजैक्शन अभी की थी 13 तारीख को कि विनायक स्टोर्स को हमने गुड्स बेचे थे, यस और नो। तो सेल्स बुक में हमें दिख रहा है विनायक स्टोर्स की एंट्री, यस और नो। तो यही गुड्स विनायक स्टोर्स आपको रिटर्न कर रहे हैं, मतलब जो हमने विनायक स्टोर को बेचा था वो बेचा हुआ माल विनायक स्टोर हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये जो 15 तारीख की ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। सेल किया था विनायक स्टोर को, जो सेल्स बुक में हमें दिख रहा है, अब वो गुड्स वापस कर रहा है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। तो मैं आ रहा हूँ ऑन सेकंड पेज। सेल्स रिटर्न बुक में मैं लिखूंगा 15 तारीख। कौन रिटर्न कर रहा है? विनायक स्टोर्स। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 200। उन्होंने ग्रॉस वगैरह कुछ नहीं कहा है, तो मैं डायरेक्टली 200 रुपीज लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर? सिंपल है, राइट, कि विनायक स्टोर्स ने रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया? क्योंकि हमने पहले उसे सेल किया था, सेल किया और माल रिटर्न किया, तो इट इज सेल्स रिटर्न। तो मैंने उसे सिंपली सेल्स रिटर्न बुक में लिख लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन 18 तारीख। तो 18 तारीख ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं? सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर
प्लेस्ड ऑन 5 जनवरी 2018। तो वो कह रहे कि सुनेत्रा को 5 जनवरी को जो आपने ऑर्डर दी थी वो सुनेत्रा ने क्या की, एग्जीक्यूट की मतलब उसने हमारे ऑर्डर के हिसाब से हमें गुड्स सप्लाई किया। तो मैं थोड़ा सा रिवर्स में जा रहा हूं, 5 तारीख। तो देखो 5 तारीख की ट्रांजैक्शन में हम क्या कह रहे थे कि प्लेस्ड एन ऑर्डर विद सुनेत्रा गुड्स ऑफ 10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5 तारीख को हमने सुनेत्रा को ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर सुनेत्रा ने आज 18 तारीख को एग्जीक्यूट किया। इज इट क्लियर? ऑर्डर एग्जीक्यूट किया मतलब क्या कि उसने हमें गुड्स डिलीवर किए। तो जो 5 तारीख को हमने उसको ऑर्डर दिया था उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज इट वाज जस्ट एन ऑर्डर, इट वाज नॉट एन ट्रांजैक्शन। तो ये ऑर्डर एक्चुअल हमें कब डिलीवर हो रहा है, आज 18 तारीख को हो रहा है। तो आज 18 तारीख को मुझे उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मैंने 5 तारीख को उसको ऑर्डर दी थी कि हमें गुड्स चाहिए, तो आज 18 तारीख को उसने हमें उतने रुपए के गुड्स क्या किए, डिलीवर किए, सप्लाई किए। ये हमारे पास सुनेत्रा से गुड्स आए। तो इट इज नथिंग बट वी आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम सुनेत्रा। यस और नो? 5 तारीख को मैंने ऑर्डर दी थी, 18 तारीख को उसने मुझे गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी दे दी। यस और नो? तो 18 तारीख को मैं इनकी एंट्री कहाँ लिखूंगा, परचेस बुक में लिखूंगा। आपने ऑर्डर दिया था मतलब आपने गुड्स मांगे थे। यस और नो? आप ऑर्डर कब देखो, आप रेस्टोरेंट में जाओगे और सामने वाले को कहोगे कि मुझे एक इडली सांभर दो, तो इडली सांभर आप ऑर्डर दे रहे हो मतलब यू आर बाइंग दैट इडली सांभर। यस और नो? उसने कहा कि 2 दिन बाद मिलेगा, ऐसा नहीं होगा रेस्टोरेंट में। अभी ऑर्डर दिया तो इमीडिएटली थोड़ी हाथ में आएगा, वो बोलेगा 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट बाद जब ऑर्डर आपके टेबल पे आएगा एंड अगर आप बोलोगे कि नहीं खाना है तो वो बोलेगा पैसा दो एंड फिर जाओ। मतलब आज जब डिलीवरी हुई तब इट बिकेम एक्चुअल ट्रांजैक्शन। आपने ऑर्डर दी और 2 मिनट बोला नहीं चाहिए, कैंसिल करो, तो बोलेगा ठीक है अभी तक बनाया नहीं है तो कैंसिल कर सकते हो। बट जब इडली सांभर आपके हाथ में आएगा तो यू कैन नॉट कैंसिल दैट ऑर्डर। वो कॉन्करेंट हो गया, मतलब वो आपकी परमानेंट ट्रांजैक्शन होगी। यू ओ द मनी टू द होटल। यस और नो? तो सेम वे जब मैंने 5 तारीख को ऑर्डर दिया था तब वो ट्रांजैक्शन नहीं थी। वो ट्रांजैक्शन कब कन्वर्ट हुई, आज, जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई, मतलब मेरे हाथ में उतने रुपए के गुड्स आ गए। राइट? सो मैं उसे आज रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, परचेज बुक में। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, परचेज बुक में उसे रिकॉर्ड करूंगा। वाई परचेज बुक में उसे रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं गुड्स खरीद रहा हूँ। मैंने ऑर्डर दिया था एंड सुनेत्रा ने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, मतलब मेरे पास गुड्स आए। नथिंग बट सुनेत्रा ने गुड्स मुझे सप्लाई किए, या उल्टा मैंने सुनेत्रा से गुड्स खरीदे। बट द क्वेश्चन इज कितने रुपए के। तो वो 5 तारीख जब हमने ऑर्डर दी थी, कितने की ऑर्डर दी थी, 10,000। बट उस 10,000 पर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिलने वाला है 5%। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, परचेस बुक में आऊंगा, मैं 10 तारीख नहीं लिखूंगा, मैं 18 तारीख लिखूंगा, क्योंकि 18 तारीख को मुझे गुड्स मिल रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं 18 तारीख। कौन दे रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, सुनेत्रा। तो मैं लिख रहा हूं सुनेत्रा। राइट? कितने रुपए का ऑर्डर था 5 तारीख के ट्रांजैक्शन में, देखो 10,000 रुपए का ऑर्डर था। यस और नो? तो 10,000 अमाउंट में मैं 10,000 नहीं लिखूंगा, मैं 10,000 में से क्या करूंगा, 5% ट्रेड डिस्काउंट कट करके लिखूंगा। 5 तारीख को देखो कि 10,000 का ऑर्डर था, उस पर हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 10,000 के गुड्स हमने खरीदे माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 5% कितना हुआ, 500। तो नेट परचेस प्राइस हुई 9,500। तो नेट अमाउंट मैं सुनेत्रा के सामने परचेस बुक में लिख रहा हूं 9,500। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? तो 18 तारीख को सुनेत्रा ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, जो हमने 5 तारीख को दिया था। तो 5 तारीख के हिसाब से मैंने अमाउंट कैलकुलेट की। गेटिंग इट? 5 तारीख के हिसाब से मेरा कैलकुलेशंस हुआ, बट मैंने डेट कौन सी लिखी, मैंने 18 तारीख लिखी, क्योंकि परचेस कब हो रहा है, 18 तारीख को हो रहा है। 5 तारीख को ऑर्डर दिया था, राइट? कितने रुपए का, 10,000 का 5% डिस्काउंट, तो मैंने अमाउंट उसके हिसाब से लिखी। बट ऑर्डर कब डिलीवर हो रही है, 18 तारीख, तो मैंने डेट में 18 तारीख लिखा, 5 तारीख नहीं लिखना है। राइट? चलते हैं 18 तारीख के बाद अगली तारीख 20 तारीख। सिंपल ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू विष्णु ट्रेडर्स ₹21,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने विष्णु ट्रेडर्स को 21,000 रुपीज के गुड्स बेचे एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। राइट? तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर सोल्ड गुड्स है, मतलब गुड्स बेच रहा हूँ। राइट? किसे बेच रहा हूँ, विष्णु ट्रेडर्स को बेच रहा हूँ। तो उन्होंने फॉर कैश कहीं पर नहीं कहा है, मतलब देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि सामने वाले पार्टी का नाम है, मतलब मैंने गुड्स बेचे यानी कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसको उठा के मैं सिंपली सेल्स बुक में लिखूंगा। राइट? अमाउंट लिखते वक्त डिस्काउंट काट के लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं 20 तारीख 20th। किसे बेच रहा हूं मैं गुड्स, विष्णु ट्रेडर्स को। कितने रुपए के बेच रहा हूं, 21,000। बट मैं क्या करूंगा, रफ वर्किंग करूंगा, गुड्स सोल्ड 21,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 21,000 का 5% हुआ 1,050। तो माय नेट प्राइस ऑफ गुड्स इज 19,950। तो मैं विष्णु ट्रेडर्स के सामने 19,950 रुपीज की एंट्री करूंगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारी सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी कि वो कह रहे थे 20 तारीख को कि विष्णु ट्रेडर्स को गुड्स बेचे, तो मैंने सेल्स बुक में एंट्री किया विष्णु ट्रेडर्स। राइट? 21,000 के गुड्स थे,
मैंने 5% ट्रेड डिस्काउंट काट के विष्णु ट्रेडर्स के सामने 19,950 लिखा, राइट। तो ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी 20 तारीख। चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन 22 तारीख पर। 22 तारीख को वो कह रहे हैं रिटर्न गुड्स टू सुनेत्रा। हमने सुनेत्रा को गुड्स रिटर्न किए। कौन से गुड्स? जो 18 तारीख को हमने उससे परचेस किए थे। तो देखो परचेस में देयर इज एंट्री, यस और नो। 18 तारीख को हम परचेस बुक में हमने लिखा था कि सुनेत्रा से हमने गुड्स खरीदे 9,500। तो इसी 9,500 रुपए में से कुछ गुड्स हम सुनेत्रा को क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 1000 ग्रॉस। अब ग्रॉस से मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना ट्रेड डिस्काउंट? तो जितना हमने खरीदते वक्त लिया था। तो 5 तारीख के ट्रांजैक्शन में सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखो कि 5 तारीख को जब हमने ऑर्डर दिया था तो सुनेत्रा ने हमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो जब हम आज परचेस रिटर्न कर रहे हैं एंड अमाउंट इज गिवन ग्रॉस, तो उस ग्रॉस अमाउंट में से हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। हो क्या रहा है? रिटर्न गुड्स टू सुनेत्रा। हमने सुनेत्रा को गुड्स रिटर्न किए। कौन से? जो हमने सुनेत्रा से परचेस किए थे। तो परचेस किए हुए गुड्स में सुनेत्रा को रिटर्न कर रहा हूं, तो इट इज नथिंग बट परचेस रिटर्न। तो मैं सेकंड पेज पे आ रहा हूं। मैं परचेस रिटर्न बुक में जाऊंगा, डेट लिखूंगा 22 तारीख। किसे रिटर्न कर रहा हूं? सुनेत्रा को। तो नेम ऑफ सप्लायर में मैंने लिखा सुनेत्रा, राइट। अब अमाउंट में मैं अमाउंट लिखने से पहले क्या करूंगा? बिंग उन्होंने 1000 रुपया ग्रॉस बोला है, 1000 रुपीज ग्रॉस बोला है, तो उस 1000 रुपीज ग्रॉस में से मुझे ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना? 5%, जितना 5 तारीख को उन्होंने हमें ऑफर किया था जब हमने उससे ऑर्डर दिया था, यस और नो। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन विल बी गुड्स रिटर्न 1000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1000 का 5% कैलकुलेट करोगे तो वो आ रहा है 50 रुपीज। तो 1000 माइनस 50, माई नेट प्राइस इज 950। तो सुनेत्रा के सामने परचेस रिटर्न में मैं लिखूंगा 950। तो मेरी फाइनल एंट्री 22 तारीख की दिखेगी। 22 तारीख, डेट कॉलम में 22। किसे रिटर्न कर रहा हूं? सुनेत्रा को। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं? 950 रुपीज के। तो ये हमारी 22 तारीख की सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी कि हमने सुनेत्रा को गुड्स रिटर्न किए। कौन से गुड्स रिटर्न किए? जो हमने परचेस किए थे। तो मैंने रिकॉर्ड किया इन परचेस रिटर्न बुक। परचेस किए हुए गुड्स में रिटर्न कर रहा हूं, सो इट इज परचेस रिटर्न। सो 22 तारीख वाज आल्सो सिंपल। चलते हैं ऑन 28 तारीख। कुणाल ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस। कुणाल ट्रेडर ने हमें गुड्स रिटर्न किए। तो अगर आप देखोगे, पहला थोड़ा सा रिवर्स जाओगे तो कुणाल ट्रेडर्स के साथ हमारी कब ट्रांजैक्शन हुई थी इससे पहले? तो कुणाल ट्रेडर के साथ हमारी 1 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई थी कि जब हमने कुणाल ट्रेडर्स को गुड्स बेचे थे, यस और नो। तो बेचे हुए गुड्स आज कुणाल ट्रेडर्स हमें रिटर्न कर रहा है, यस और नो। अब चाहिए तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि सेल्स बुक में कुणाल ट्रेडर की एंट्री है क्या। तो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन देखो, सेल्स बुक में कुणाल ट्रेडर के सामने हमने 18,750 लिखा हुआ है। आपने अपने सेल्स बुक में देखो, यस और नो। तो हमने कुणाल ट्रेडर्स को 18,750 का गुड्स बेचा था 1 तारीख को। एंड आज वो 28 तारीख को कह रहे हैं कि उसमें से 500 रुपीज का गुड्स रिटर्न आया, नथिंग बट बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आया। तो मैं इस 28 तारीख की ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करूंगा? तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा इन सेल्स रिटर्न बुक। तो मैं सेल्स रिटर्न बुक में लिखूंगा 28 तारीख। किससे, कौन रिटर्न कर रहा है? कुणाल ट्रेडर्स। कितने रुपए के गुड्स? 500। अब 500 के आगे उन्होंने ग्रॉस वगैरह कुछ नहीं कहा है, तो इट इज फाइनल अमाउंट। तो मैंने उठा के 500 रुपए लिख लिए कुणाल ट्रेडर्स के सामने। तो 28 तारीख को वो कह रहे कुणाल ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस। कुणाल ट्रेडर ने हमें गुड्स रिटर्न किए। तो रिटर्न है, कौन से गुड्स रिटर्न है? जो हमने कुणाल ट्रेडर को बेचे थे वो रिटर्न आ रहे हैं। तो इट इज सेल्स रिटर्न, यस और नो। तो सेल किया हुआ माल रिटर्न आ रहा है, तो मैंने सेल्स रिटर्न में लिख लिया कुणाल ट्रेडर 500। इज इट क्लियर? ये ट्रांजैक्शन सिंपल थी। 28 तारीख के बाद चलते हैं ऑन 30 तारीख के ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन वो है रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स 1500। वो क्या कह रहे हैं? रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स। सौरभ ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न किए, फिर से रिटर्न है। किसे रिटर्न कर रहे हैं हम? सौरभ ट्रेडर्स। तो फिर से आप आपके परचेस बुक, सेल्स बुक में देखो सौरभ ट्रेडर्स की एंट्री कहां पर दिख रही है? तो हमें सौरभ ट्रेडर्स की एंट्री दिख रही है इन परचेस बुक। 8 तारीख को दिख रही है, यस और नो। तो आप परचेस बुक, सेल्स बुक अगर स्कैन करोगे तो परचेस बुक में 8 तारीख को हमें सौरभ ट्रेडर्स से माल खरीदा है, उसकी एंट्री दिख रही है। हमने 18,000 के गुड्स सौरभ ट्रेडर्स से खरीदे थे। कब? 8 तारीख को। तो 8 तारीख को खरीदा हुआ माल आज हम रिटर्न कर रहे हैं। 30 तारीख को क्या कह रहे हैं? रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स। हमने सौरभ ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न किए। कौन से? जो हमने सौरभ ट्रेडर्स से परचेस किए थे। तो दिस इज नथिंग बट 30 तारीख की ट्रांजैक्शन इज परचेस रिटर्न। तो मैं सिंपली उसे रिकॉर्ड करूंगा इन परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक में मैं लिखूंगा 30 तारीख। किसे रिटर्न कर रहा हूं? सौरभ ट्रेडर्स को। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं? 1500 रुपीज के। सिंपल है, क्लियर है। अगेन 1500 मैंने उठा के डायरेक्टली लिखा, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट नहीं कह रहे वो, तो मैंने 1500 डायरेक्टली लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। यहाँ पर कोई भी एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं जाएगी, ना ही कोई एंट्री कैश बुक में जाएगी, मतलब नीचे नोट या फिर जर्नल प्रॉपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके इन बुक्स
की टोटल करेंगे, राइट। बट मैं नहीं करूंगा, ये आपका आज का होमवर्क है दैट यू हैव टू टेक अ टोटल ऑफ परचेस बुक, राइट। अब इट इज़ वेरी सिंपल काम, परचेस बुक की टोटल लो, सेल्स बुक की टोटल लो, परचेस बुक की टोटल लो एंड सेल्स रिटर्न की टोटल लो। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ इनका टोटल लेने के बाद अगले क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके रखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, राइट। प्रैक्टिकल यानी कि भाई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। क्या दिया है? तो वो कह रहे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स। कमल ट्रेडर्स के बुक्स में आपको इन ट्रांजैक्शन को 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक उन्होंने दी है, तो उनको आपको रिकॉर्ड करना है। बट वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। तो पहले 4 रेडी करके रखो। जर्नल प्रॉपर अगर होगा तो जर्नल प्रॉपर हम बाद में ड्रॉ करके रखेंगे। तो आज का आपका 2 होमवर्क है। एक, पहला जो आपने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था उसका टोटलिंग करना है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक का। एंड प्लस क्वेश्चन नंबर 9 जो यहां पर है दिख रहा है, उसका भी आपको क्या करना है? फॉर्मेट रेडी करना है। प्लस 1 तारीख से लेकर 30 तारीख में से जितनी ट्रांजैक्शन आप पोस्ट कर सकते हो उतनी पोस्ट करके रखो। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ यहां पर एक्स्ट्रा उन्होंने दिया है, इनवॉइस नंबर दिया है, डेबिट नोट नंबर एंड क्रेडिट नोट नंबर दिया है। तो वो उस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया। मतलब इस बार डेबिट नोट नंबर कॉलम में एंट्रीज होगी, क्रेडिट नोट नंबर कॉलम में एंट्रीज होगी, इनवर्ड इनवॉइस नंबर में एंट्री होगी एंड आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में एंट्रीज होगी। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। स्टार्ट टू एंड आपको पूरा सॉल्व करना है एंड फिर कल आने के बाद आपका आंसर और मेरा आंसर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपका और मेरा आंसर सेम है या नहीं। तो दिस इज सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको करना है, राइट। तो कल मिलते हैं, कल हम इसे कंप्लीट करते हैं, बट आप पहले उसे खुद से सॉल्व करोगे। डाउट है अगर किसी ट्रांजैक्शन में तो उसे पेंसिल से लिख के रखो एंड फिर कल मेरे साथ वेरीफाई करो। इज इट क्लियर? चलो, तो आज यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।